देखिए मैं अब जा रही हूँ वापस मार्केट के लिए। तो मार्केट के लिए मैं क्या लेने जा रही हूँ, आप लोग बोलेंगे हमेशा मार्केट घूमती है मार्केट घूमती है। हाँ, हमेशा मार्केट घूमती हूँ। जो गांव में मिलता है वो शहर में नहीं मिलता, जो शहर में मिलता है वो गांव में नहीं मिलता। तो हम यहाँ से लेके जा रहे हैं मसाले। तो जैसे ही गाँव का मसाला रहता है वो किसी शहर में नहीं मिलता, इसलिए धनिया पाउडर, सॉरी मिर्ची, अक्खा लाल मिर्च, अक्खा धनिया और अक्खा हल्दी, ये सब लेकर हम थोड़ा धूप में उसे 2 दिन डालेंगे, फिर कुटवा देंगे। लेकिन वो बहुत तीखा रहता है, लाल लाल जो मिर्च बनेगा तो बहुत तीखा रहता है, इसलिए हम लोग गांव से लेके जाते हैं। बाकी जो रहता है डुप्लीकेट टाइप में रहता है, सिर्फ कलर छोड़ता है लेकिन उसका तीखापन नहीं छोड़ता, इसलिए हम यहीं से लेके जाएंगे और कहीं से नहीं। गांव से बहुत अच्छा रहता है। हम हमेशा जब भी गांव आते हैं ना तो यहाँ से ही लेके जाते हैं मसाले। हम वहाँ से जब ख़त्म हो गया तो ही हम मार्केट से खरीदते, लेकिन उसका टेस्ट नहीं आता, बहुत ज़्यादा हल्का रहता है। तो चलिए मार्केट में जो भी रहेगा मैं आपको दिखाती हूँ क्या क्या मैंने लिया। दोस्तों तो देखिए मार्केट में हम निकल जाते हैं, मेन रोड पर आ गए हम। तो यहाँ पर देखिए कितना सारा लगन है। तो लगन की वजह से पूरे रोड में डीजे वगैरह बजता रहता है, क्योंकि हमारे यहाँ बिलौकी मांगा जाता है। बिलौकी का मतलब आप लोग को पता है कि क्या मांगते। बिलौकी में ये रहता है कि एक तो पूजने जाते पूरे मंदिर ही मंदिर में, तो किसी किसी का पूजा है, किसी किसी का बिलौकी मंगा रहा है लगन का, या कहीं कोई किसी ने घर पूजा रखा है वो भी है। लेकिन ज़्यादा से ज़्यादा तो यहाँ पे लगन ही हो रहा है। देखिए कितना भीड़ है, आप सब देख सकते हैं, भीड़ ही भीड़ है। तो आज मेरा है शायद तीसरी बार मैं जा रही हूँ। हाँ, तीसरी बार मैं आज मार्केट जा रही हूँ और लास्ट में एक चौथी बार जाती हूँ। तो शायद मैंने चौथी बार जाती हूँ तो मैंने वीडियो शूटिंग नहीं किया था। ये तीसरी बार जा रही हूँ। एक बार इस बार मैं अपना खुद का सामान लेने जा रही हूँ, क्योंकि मुझे पता नहीं कि मेरा भाई या फिर कभी भी वो देख रहा है टिकट वापस रिटर्न होने का, तो कभी भी अभी हमारा टिकट है नहीं, क्योंकि वहाँ से आने के टाइम में बहुत सारे लोग ने टिकट निकाल लिया था। अभी के जाने के टाइम में बहुत सारे लोगों ने टिकट निकाला, मतलब कि अभी आने के लिए टिकट नहीं मिल रहा था और अब जाने के लिए टिकट नहीं मिल रहा। आप सोच सकते कि कितना बिहार जाने के लिए लोग गर्दी करके रखते। तो इसलिए अभी कुछ पता नहीं कि कब है क्या नहीं। फिर भी थोड़ा बहुत सामान मैं अपने लिए लेके रखती हूँ, क्योंकि मुझे यहाँ पर आती हूँ तो जैसे कि ये हो जाता है कि मुझे जैसे शहरों में कुछ नहीं मिलता तो मैं जो देखती हूँ उसको रख लेती हूँ, क्योंकि मुझे बाद में एंड मोमेंट में याद नहीं रहता, तो अफसोस करना पड़ता है कि काश मैंने पहले लिया रहता। तो इसलिए मैं जो भी है मैं उसे थोड़ा थोड़ा लेके रख लेती हूँ पहले से, क्योंकि मेरे मामा के यहाँ से मार्केट ज़्यादा दूर नहीं है, पैदल चल के 10 मिनट लग जाते हैं आराम से। मेन मार्केट तक पहुँचने के लिए 15 मिनट लगते, लेकिन मार्केट में पहुँचने के बाद भीड़ ही बहुत ज़्यादा रहती है। तो यहाँ देखिए एक जगह मेरी भतीजी लेकर आई है, तो वो मुझे बोलती दीदी ये यहाँ पर देखिए रीज़नेबल रेट में सब कुछ बर्तन मिलता है। तो बर्तन लेने का मुझे मन नहीं था, लेकिन इतना सस्ता था मैं क्या ही बोलूं। सब कुछ ये यहाँ पे जो दिख रहा है ना, सब कुछ सस्ता था। तो दीदी मुझे बोलती है, क्योंकि मैं मेरी जो भतीजी है उनके पापा मेरे भाई लगे, तो मैं फुआ लगी। तो हमारे यहाँ पे मोस्टली ज़्यादा बिहार में फुआ नाम का चलन ही ख़त्म हो गया। फुआ को ज़्यादा दीदी ही कहा जाता है हमारे यहाँ। फुआ कोई नहीं बोलता, फुआ पुआ इस टाइप में कोई नहीं बोलता। हमारे यहाँ दीदी बोलते, बड़का दीदी छोटका दीदी इस टाइप में, बड़ी दीदी छोटी दीदी। फुआ को भी दीदी बोला जाता है, इसलिए हमारे यहाँ दीदी ही कहते हैं। तो मैं जब भी बोलूँगी, अगर आप लोग सुने कि कभी मेरे भतीजियों ने दीदी कहा, तो हाँ मैं उनकी फुआ ही लग गई। तो यहाँ पे मुझे लेना नहीं रहता कुछ भी, लेकिन मैं इतना रेट देखकर मैं सोचती हूँ चलो एक चीज़ ले लेती हूँ। मैंने बहुत बड़ा 99 का सब कुछ यहाँ पर सब कुछ बर्तन लो, कुछ भी लो, आपको सब सिर्फ 99 में मिलेगा। मतलब 99 मतलब 100 रुपये। हालांकि कहीं कहीं देते नहीं हैं आपको,
लेकिन यहाँ पर मुझे 100 रुपये में 99 में मुझे मिल गया। 1 रुपये का मुझे चॉकलेट रिटर्न मिल गया। 1 रुपये तो दिया नहीं, लेकिन चॉकलेट मुझे रिटर्न मिल गया। तो यहाँ पे मैंने बड़ा सा परात लिया था, 99 में लिया था, तो ज़्यादा नहीं लिया मैंने। तो और भी लेना था, लेकिन मैंने ज़्यादा लिया नहीं। अगर आपको बैक साइड से आवाज़ आ रही होगी तो यहाँ पर घर पूजा है कहीं कहीं, और कहीं कहीं शादी का भी सीज़न है। इसके वजह से इसमें डबल आवाज़ आ जाएगा, तो इसमें मेरी कोई प्रॉब्लम नहीं रहेगी। तो अभी हम यहाँ से निकल जाते हैं। मैंने बड़ा परात लिया। अगर मैं यहाँ पर रही तो दिखा दूँगी, अगर मैं यहाँ नहीं रही, अगर मेरा टिकट निकल जाता तो मैं जितना भी मैंने जो शॉपिंग किया मैं सब आपको जब मैं पहुँच जाऊँगी मेरे शहर में तभी मैं आपको दिखाऊँगी। क्योंकि क्या है ना, मैं एक जगह लाती हूँ, एक जगह पहले पैक करके रख देती हूँ, क्योंकि मुझे भी नहीं पता रहता कि मैं कब रहूँगी, क्या रहूँगी। तो टिकट वैसे मिल नहीं रहा है। तो देखिए यहाँ पे मैं लोहे की दुकान में आ गई। अब लोहे की दुकान में आप पूछेंगे यहाँ पे क्या काम, तो लोहे की दुकान में ये जो आपको दिख रहा है जिसमें सब्जी तरकारी काटते चाकू छोड़ के, जो फसूल रहता है, सबको बिहार साइड में पता होगा फसूल क्या होता है। जो ये जो मोर की तरह दिख रहा है उसको फसूल बोलते, उसी में सब्जी तरकारी काटते। तो मेरी मम्मी को चाकू में नहीं होता, तो मेरी मम्मी ने हालांकि बोला नहीं था फसूल लेने के लिए, फिर भी मुझे याद आया कि अरे मम्मी के पास में तो फसूल है ही नहीं। एक फसूल है लेकिन वो उसमें धारी नहीं रहता, बड़ा है तो धारी नहीं रहता, तो उसे पिटवाना पड़ता है। जैसे गरम आग में उसे कैसे पीटते धार देते, तब वहाँ करने वाला कोई नहीं, इसलिए मैं छोटा फसूल लेती हूँ ताकि उसमें धार आसानी से हो जाए। तो फसूल ले के एक जगह देखती हूँ फसूल, तो वो ठीक नहीं रहता, उसमें जो लकड़ी रहता है उसके अंदर दीमक खाए रहते हैं। तो दूसरे जगह जाती हूँ फसूल लेने, तो मैं छोटा ही मिलता है लेकिन अच्छा मिलता है, तो सस्ते में भी मिल जाता है, ज़्यादा रेट भी नहीं है यहाँ पर। तो हम लोग चॉइस कर लेते कि मुझे कौन सा चाहिए, तो मैं वही फसूल उठा लेती हूँ और दुकानदार को दे देती हूँ कि वो पीट के रखेंगे, लोहे गरम आग में पीट के उसे धार करके देंगे। तो यहाँ पर चॉइस करती है मेरी भतीजी। तो देखिए यही वाला फसूल लेकर, ये जो आपको दिख रहा है उसके हाथ में यही फसूल, इसे ही फसूल बोलते हैं। आप लोग के यहाँ क्या बोलते हैं प्लीज़ मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। तो हमने अंकल को वो फसूल दे दिया और यहाँ से वो अब इस तरह से पीटते, तो हमने ये चॉइस कर लिया, इसी को रखेंगे। ज़्यादा भी रेट नहीं है, मतलब है हमारे रीजनेबल रेट में ही है। बड़ा लेंगे तो 200-250, ये मैंने छोटा लिया तो हमें 80 रुपये में पड़ा, लेकिन अंकल ने हमें 60 रुपये में ही दिया। तो देखिए किस तरह से पीट रहे हैं लोहा को गर्म करके, उसी तरह से इसे पिटवाना है ताकि इसमें धार बना रहे। अगर नहीं पीटेंगे तो ये इसमें धार नहीं रहेगा, कुछ भी नहीं रहेगा, कुछ कटेगा भी नहीं। यहाँ तक कि प्याज और आलू नहीं कटेगा, टमाटर तो बिल्कुल ही नहीं कटेगा। इसलिए अंकल को दे दिया हमने पिटवाने के लिए। तो ये अंकल देखिए पहले धार लगा रहे, उसके बाद पीट के रखेंगे। देखिए किस तरह से धार लगा रहे और बाद में इसे पीट के रखेंगे। तब तक हम लोग अंकल को दे देते, बाद में आके लेके जाएंगे। तो मैं इधर दुकान में आ गई हूँ। देखिए पूरे चूड़ी का दुकान है। ये चूड़ी, कांच की चूड़ी यहाँ पे नहीं कोई पहनता, बहुत ही रेयर पहनता है, बहुत ही रेयर पहनता है ये। हाँ ये देखिए ला की चूड़ी है। जो मैं पूरा दुकान इनका ढूंढ ली, मैंने हर जगह दुकान में ढूंढ लिया। ये पहला ही दुकान नहीं है, मैंने इससे पहले भी और दुकान में ढूंढा था, लेकिन मेरे हाथ के माप का कहीं चूड़ी नहीं मिला। देखिए ला की चूड़ी, कोई भी कांच की चूड़ी नहीं है। कांच की चूड़ी पहनते जो हमारे यहाँ ऐसा मानना है कि जो क्या आपको कभी मैं बताऊंगी फुर्सत में, लेकिन मानते नहीं है ज़्यादा कि सुहागिन लोग कांच का चूड़ी पहने। क्यों? क्योंकि इसके पीछे ये धारणा है कि जैसे बोलते कि कांच का जो चीज़ टूट जाता तो अपशगुन होता है, इसलिए कलाई से ना सुहाग का जो चीज़ रहता है चूड़ी, वो टूटना नहीं चाहिए, वो अच्छा नहीं बात होता। इसलिए ला की चूड़ी भी टूटती है, लेकिन कांच कैसे क्रैक हो जाता है, वो चीज़ अच्छा नहीं रहता।
लाह की चूड़ी को शुद्ध और पवित्र माना जाता है। लाह की चूड़ी जो पीली चूड़ी रहती है उसे पूजा पाठ में भी यूज़ किया जाता है, लेकिन पीली चूड़ी जो कांच की रहती है उसे पूजा पाठ में यूज़ नहीं किया जाता। इसलिए हमारे यहाँ कांच की चूड़ी को कोई वैल्यू नहीं देता। हाँ, हालांकि थोड़ा थोड़ा हाथ में पहन लेते, क्योंकि ज़्यादा लाह की चूड़ी भी पहनने से जल्दी फूट जाता है, और कांच की चूड़ी भी थोड़ा पहन लेते। ऐसा नहीं है कि कांच की चूड़ी बिल्कुल ही नहीं पहना जाता, लेकिन हमारे यहाँ जो भी सुहागिन है ना वो 3 या 5 चूड़ी भी पहने, लेकिन लाह की पहनते हैं। मैं यहाँ पे देखिए लाल कलर का देख रही थी, ये भी लाह की चूड़ी है दुल्हन, लेकिन जो मेरे हाथ में बिल्कुल ही नहीं हुआ, बिल्कुल ही नहीं हुआ। तो फिर भी वो पूरा मेरे हाथ का माप का देख रहे थे, उनको भी पता था कि नहीं मिलेगा, लेकिन फिर भी एक बार पूरा छान कर देख रहे थे कि कहीं ना कहीं मिल ही जाए। लेकिन फिर भी वो भैया डिसअपॉइंट हो रहे थे कि नहीं है मेरे हाथ का चूड़ी। फिर भी वो एक ना एक निकाल के देख रहे थे, सिर्फ मेरा ही नहीं और भी लेना था चूड़ी, तो उनके माप का भी देख रहे थे। जो मेरे साथ भतीजी आई थी वो भी अपनी मम्मी के लिए ले रही थी। देखिए यही वाला चूड़ी एक निकाल के दिखाते, भैया ये मुझे पसंद आता है, थोड़ा मल्टी कलर रहता है, लेकिन मेरे हाथ में बिल्कुल नहीं आता। देखिए मेरे हाथ में बोला पहनने के लिए मेरी भतीजी ने, डायरेक्टली एक ही हाथ से डायरेक्टली हो गया। देखिए पहन भी गया और निकल भी गया, बिल्कुल भी मेरे हाथ में ये हुआ ही नहीं। तो मैं डिसअपॉइंट हो जाती हूँ, कहीं पे भी मुझे नहीं मिलता मेरे हाथ की चूड़ी। तो मैं फैक्ट्री में नेक्स्ट डे या उसके दूसरे दिन में मेरी भतीजी ले जाती, जहाँ फैक्ट्री में पूरा लाह की चूड़ी बनती है, वहीं से मैं लेकर आती हूँ। पर मैंने वो शूट नहीं किया था, पर लाह की चूड़ी कितनी मैंने ली वो सब मैं आपको बताऊँगी। हाँ मैंने ली, लेकिन सब मिलाकर 2 चूड़ी ली हूँ, सिर्फ एक लाह की दुल्हन सेट में ली हूँ, और एक सिंपल भी नहीं बोलूँगी, है अच्छा ही, ये बहुत अच्छा। तो सब मिलाकर मैंने लिया 1300 रुपये में। तो मैं आपको अभी तो मैंने वो शूट नहीं की थी, मैं आपको बाद में बताऊंगी। तो ये देखिए यहाँ पे आपको यूपी बिहार के लोग जो रहेंगे पता रहेगा ये क्या है। ये सिंदूरदानी होता है, जिसमें जो दूल्हा आता है इसमें सिंदूर भर के लाता है, यही सिंदूर से मांग में भरता है। तो ये मरते दम तक सुहागिन को रखना पड़ता अपने पास, तो सबको ही पता होगा। तो देखिए मैंने कहा था ना कि हम सूखी लाल मिर्च यहाँ से ही गांव से ही लेकर जाते हैं, और इसे धूप डालेंगे पूरा 1 दिन के लिए, फिर दूसरे दिन मिल में पिसा देंगे। तो देखिए ये जो भैया पैक कर रहे हैं ये 1 किलो का पन्नी है। ऐसा ही हमने करते करते 2 किलो का पन्नी लिया, मतलब हर चीज़ हमने 2-2 किलो में लिया। मिर्ची खड़ी सूखी लाल मिर्च 2 किलो लिया, धनिया खड़ा धनिया हमने 2 किलो लिया, और हल्दी वो भी हमने 2 किलो लिया, क्योंकि इसमें ना कुछ भी मिलावट नहीं रहता। जो भी आपको दिख रहा है ये मिर्ची प्योर मिर्ची है। थोड़ा सा भी उसको तोड़ के बीच में उसका बीज अगर कलाई में या उंगली में भी लगाए ना तो मेरे को बहुत जलने लगा था। मुझे तो नहीं पता, मैं अनाड़ी हूँ, लेकिन मेरी भतीजी ने तोड़ के बोला कि दीदी हाथ में पकड़ लीजिए। तो हाथ में मैंने थोड़ा सा पकड़ के रखा, बस रखने के बाद ना पूरा हाथ जलने लगा था मेरा। तो मिर्ची बहुत तीखी है, इसमें कुछ भी नहीं डालेंगे, ना इसमें खोबरा डालेंगे, ना मतलब तेल डालेंगे, कुछ नहीं, डायरेक्टली मिल में चला जाएगा, सिर्फ धूप डालकर 1 दिन के लिए। तो ये बहुत तीखी हो जाती है, बहुत ही ज़्यादा तीखी हो जाती है, अनलिमिटेड तीखी। तो वहाँ पे आप देख रहे वो तराजू में काला काला क्या है, वो काला काला तिल नहीं, अजवाइन है। अजवाइन जो रहता है ना पेट को साफ करता वो है। तो अजवाइन या मंगरेला है, हाँ मंगरेला है। तो यहाँ पे हल्दी दिखा रहे भैया कि हल्दी किस क्वालिटी में है। तो वो हल्दी मेरी भतीजी देख रही है, क्योंकि वो लोग इधर लोकल है ना, जानते हैं सब कुछ, इसके वजह से मैं कुछ देख नहीं रही थी, इसलिए उसे लेकर गए थे कि उनको पता है, वो लोग हमेशा लेते हैं, इसलिए तोड़ के भैया दिखा रहे कि ये देखिए ये क्वालिटी में है। तो अब हमें लग जाती भूख, तो हम करने लग जाते पेट पूजा। तो हम आ जाते नूडल्स चाउमीन के दुकान में। तो नूडल्स चाउमीन के दुकान में हम लोग भैया अभी तो फ़िलहाल बनाने लगते, तो हमने ऑर्डर किया रहता है। यहाँ देखिए चाउमीन का ऑर्डर, तो चाउमीन बनाएंगे, नूडल्स। तो थोड़ा सा फ़र्क पड़ता है हर जगह का। वहाँ का देखेंगे तो वहाँ का, यहाँ बर्गर वगैरह भी मिलता है, तो लेकिन बर्गर यहाँ पर बहुत टेस्टी 25 रुपये या 20 रुपये में आपको मिलेगा, लेकिन उसमें पैटिस में आपको पनीर डाल के बड़ी सी टुकड़ी डाल के देगी। तो यहाँ हमारा अब हम खाकर पेट पूजा हो जाता है, तो हम यहाँ थोड़ा वैरायटी के दुकान में आ जाते हैं। यहाँ पर भी मैं थोड़ा देखने लग जाती हूँ कान के नाक के। तो मुझे यहाँ बिछिया लेना रहता था, जो मैंने बिछिया लिया था मुझे बहुत पसंद आया। तो देखते